बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अपनी नई टीम तैयार हो गई है। टीम में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं जिनकी वापसी हुई है, जैसे राम माधव। राम माधव की वापसी करीब आप मान के चलिए कि 7-8 साल बाद उनकी बीजेपी में वापसी हो रही है। अभी तक बीजेपी से दूर थे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनकी इस टीम में वापसी हुई है। राम माधव को लेकर कहा जाता है कि वो संघ के बहुत चहेते हैं राम माधव, तो उनकी वापसी हुई है। और वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे ही थी। इससे साफ पता चलता है कि अभी भी बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को स्टेट में सक्रिय होने नहीं देना चाहता। वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में लेके आना चाहता है लगातार, क्योंकि वसुंधरा राजे ऑलरेडी पहले भी कह चुकी हैं कि उनकी दिल्ली की पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी है अपने राज्य की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वसुंधरा राजे वहाँ की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इससे पहले वही मुख्यमंत्री थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार जब बीजेपी जीती तो वसुंधरा राजे को हटा के भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में। तीरथ सिंह रावत ये बड़ा विवादों में रहे। विवादों में इस बात को लेकर रहे कि जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस वक्त इन्होंने विवादित बयान महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके, लड़कियों के पहनावे को लेके, उनके जीन्स को लेके इन्होंने विवादित बयान दिया था। उसके बाद इनको हटा दिया गया था मुख्यमंत्री के पद से। उसके बाद पुष्कर दिंदामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उनकी भी वापसी, अब तीरथ सिंह रावत की भी वापसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की टीम में हुई है। उसके बाद से वैजयंती जय पांडा भी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रेखा वर्मा हैं, उसके बाद से मनप्रीत सिंह बादल भी हैं। और जो उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तारिक मंसूर, प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश चूंकि चुनाव है और ये तारिक मंसूर हैं, इनको बनाया गया है। अब आगे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ऑलरेडी थे, बीएल संतोष हैं। राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और साधौन सिंह को बनाया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े हैं, विनोद तावड़े को आप जानते ही हैं। सुनील बंसल हैं, विप्लव देव हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और सबसे चौंकाने वाला नाम है राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को अब संगठन में जगह दी गई है, नितिन नवीन की नई टीम में जगह दी गई है। स्मृति ईरानी की भी एंट्री लगभग 5-6 साल बाद ही हो रही है संगठन में। सरकार से तो उनके एग्जिट हो गई थी, अब सरकार में उनकी जगह नहीं है, लेकिन संगठन में अब उनको जगह दी गई है। सतीश पुनिया जो बीजेपी के राष्ट्रीय बीजेपी राजस्थान के राष्ट्रीय बीजेपी के जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वसुंधरा राजे और उनमें जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था तो वसुंधरा राजे और उनमें 360 का मामला चल रहा था। तो उसके बाद से सतीश पुनिया भी बाहर थे, वसुंधरा राजे को दिल्ली बुला लिया गया था। लेकिन अब सतीश पुनिया को भी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नितिन नवीन की टीम में जगह दे दी गई है। और उसके बाद से हरीश द्विवेदी हैं, संजय भाटिया हैं। राष्ट्रीय मंत्री के रूप में जो नाम है उसमें आप संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी से नाराज जो 7 सांसद जो बीजेपी में शामिल हुए, उनमें संदीप पाठक को जगह दे दी गई है संगठन में। इसका मतलब ये है कि जो सरकार में अब जो हिस्सेदारी मिलने वाली है उसमें राघव चड्ढा को ये हिस्सेदारी सरकार में मिल सकती है। जब भी पीएम मोदी का कैबिनेट रिशफल होगा, अभी चुनाव आने वाले हैं और ये भी रिशफल भी अनुमान लगाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इस अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में कैबिनेट का विस्तार होगा। उस विस्तार में जो आम आदमी पार्टी से छिटक के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें राघव चड्ढा को मंत्री पद दिया जा सकता है, मोदी कैबिनेट में जगह हो सकती है। संदीप पाठक को सेट कर दिया गया है संगठन में, वो नितिन नवीन के साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद से रोहन गुप्ता हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है पीयूष गोयल को। उसके बाद से राष्ट्रीय सह कोषायोग राजेश मंगल हैं। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जो कार्यालय प्रभारी थे वो थे संजय मयूख थे, उनको हटा दिया गया है। वो बिहार से एमएलसी भी हैं। अब तरुण चुग को बनाया गया है। तरुण चुग चूँकि पंजाब से आते हैं तो इनको लेके ये हो रहा था कि हो सकता है कि इनको कैबिनेट में शामिल किया जाए क्योंकि पंजाब से चेहरे हैं, लेकिन अब इनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बना दिया गया है। तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे को बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट को संबित पात्रा और नॉर्थ ईस्ट संयोजक राजीव बब्बर को बनाया गया है। और जो सबसे चौंकाने वाले और नाम हैं, जो मीडिया प्रभारी के तौर पे जो नाम हैं, उनमें है
जो आप देखेंगे कि जो टीमें अब बनाई गई हैं, उन टीमों में जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांग जोशी को बनाया गया है, महिला मोर्चा का अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी को बनाया गया है, ओबीसी को अमरपाल मौर्य को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से आते हैं अमरपाल मौर्य, ये भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ओबीसी मोर्चा का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किसान मोर्चा का अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर को बनाया गया है। एससी मोर्चा का अध्यक्ष शिव कुमार राम को बनाया गया है। बिहार को देखते हुए बिहार से ये आते हैं, एसटी मोर्चा का अध्यक्ष मन्नालाल रावत को बनाया गया है। राजस्थान से आते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली, 2 मुस्लिम चेहरे हैं नितिन नवीन के टीम में, एक है कुंवर बासित अली और एक है आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर तारिक मंसूर, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब आते हैं मीडिया संयोजक के रूप में अनिल बनोली अपने स्थान पे बने हुए हैं मीडिया संयोजक के रूप में। मीडिया सह संयोजक के रूप में आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे बीजेपी के, इससे पहले वो मीडिया में काम कर चुके हैं, मीडिया में एंकर रह चुके हैं। अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ अब शायद प्रदीप भंडारी मीडिया सह संयोजक भी हैं। ये सिद्धार्थ यादव, आप देखेंगे कि सिद्धार्थ यादव भी प्रवक्ता हैं, आप टीवी चैनलों पर आप उनको देखते हैं, उनको प्रमोट किया गया है। और सिद्धार्थ यादव की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। जब उनकी हाल ही में शादी हुई थी तो उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने गए थे और जोड़ों को आशीर्वाद दिया था। तो सिद्धार्थ यादव को प्रमोट किया गया है और मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। सोशल मीडिया संयोजक दीपक महस्के को बनाया गया है। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ से आते हैं तो उनको बनाया गया है। और सोशल मीडिया सह संयोजक प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव हरियाणा से आते हैं, उनको बनाया गया है। अब एक जो पद है उसको लेके बड़ा गहमा-गहमी है कि जो आईटी प्रमुख हैं अमित मालविया, उनको क्या उनकी जगह किसी और को बनाया गया है या अमित मालविया को हटा दिया गया है या अमित मालविया अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। इसको लेकर अभी इस जो नई लिस्ट आई है नितिन नवीन की ये लिस्ट, इसमें अभी कोई नाम उनको लेके कोई नाम नहीं है। तो अभी माना जा रहा है कि वो शायद अपने पद पे बने हैं आईटी संयोजक हेड के नेशनल हेड के तौर पे, तो शायद वो अभी बने हुए हैं। क्योंकि आप बीजेपी के जो वेबसाइट उस पे जाएंगे तो उस पर अभी भी उनका नाम है। तो इसमें जो 3-4 नाम चौंकाने वाले थे, राम माधव का नाम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी एंट्री हुई है, बीजेपी में जो अभी तक बाहर थे, आरएसएस संगठन में काम कर रहे थे, बीजेपी में आए थे, फिर आरएसएस में चले गए, 2014 में बीजेपी में आए थे, 17-18 में बीजेपी से बाहर कर दिए गए, फिर संगठन में चले गए, फिर अब बीजेपी में उनकी वापसी हुई है। उसके बाद से आप सिद्धार्थ यादव को, जैसा बताया हमने, 2 मुस्लिम चेहरे रखे गए हैं, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर और एक अल्पसंख्यक मोर्चा के तौर पर। अमरपाल मौर्य को ओबीसी का मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और स्मृति ईरानी की वापसी हुई है संगठन के तौर पे। संगठन में जब वो नितिन नवीन की इस नई टीम में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो बीजेपी की नई टीम यानी नितिन नवीन की ये नई टीम आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोग।